आया वो इतना लाठी करके और जिस तरफ मिलेगा उस तरफ बांध लिए। कभी भी हमने गहराई में जाके ये नहीं पता करा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं हो रही है। उस चीज को पकड़ने के लिए 20 से 25 साल लगे। मैं अपनी लाइफ बताता हूं। और ये जितने युवा छोरे जो आ जा रहे हैं 8 साल शिवाजी महाराज की भगवान की देने भाई आप लोग खालीन कोई क्यों चुनेगा? अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात कर लूँ तो और भी काफ़ी आपके समाज के अंदर हैं। एक के लिए जो स्वामी जी को क्यों चुना गया है जमालपुर से स्वामी जी को, श्याम लाल जी को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये कर्मठ हैं और ये संगठन के प्रति सजग हैं और ये जमींदार होने के साथ साथ ये बाहर भी घूम सकते हैं। और संगठन का कोई भी उद्देश्य होता है वो ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है जो संगठन के प्रति लग रहा है जो संगठन के लिए आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई, आज जो पगड़ी पहना दी गई, किस तरह से आप काम करने वाले, कितनी खुशी आज महसूस हो रही है? आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। मैं तन मन से अपनी दानक बिरादरी का पूरा से पूरा साथ निभाऊंगा। जो मेरे जिम्मेवारी दी गई हैं उनसे मैं डबल ही जिम्मेवारी निभाऊंगा। आज पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया था और जब से जानक समाज अगर इकट्ठा हो जाता कोई ना कोई बड़ा निर्णय अगर ये लोग जो लेते हैं। भवानी खेड़ा के अंदर फिलहाल हम लोग मौजूद है। भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त भाई मैं मौजूद हूँ भवानी खेड़ा की जो कमाल मंदिर के अंदर। आज जो दानक बिरादरी के जो समाज के लोग थे इकट्ठा हो गए थे, तो किस लिए इकट्ठा हुए थे किस लिए नहीं, सारी चर्चा एक बार हम लोग जो करेंगे। मास्टर जी हैं और जो नई जो जिम्मेवारी स्वामी जी को दे दी गई है, तो पहले सबसे पहले मास्टर जी से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है चौधरी सुरेंद्र सिंह भोसले। आज भवानी खेड़ा में जो आने वाली 6 जून को पूरे देश भर में, उत्तर भारत में 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस मनाया जाता है। उस सिलसिले में आज हमारी एक बैठक भवानी खेड़ा हल्के में हुई, जिसमें भारी संख्या में धनुषधारी दानकवीर मराठा समाज के लोगों ने हिस्सेदारी ली बाबा कमल के डेरे में। और हमने 6 जून को कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस मनाया जाए उस पर हमारे जो सीनियर साथी हैं, विक्रम जी हैं पहलवान जमालपुर से, उनकी पूरी टीम के साथ और निर्णय लिया है कि इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और जो हमारे जितने भी दगल गोत्र के शासन के जो लोग थे वो भी आज भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और अन्य हमारे जो शासन उनके लोग भी। और आज हमने भवानी खेड़ा हल्के का श्री श्यामलाल जी को दगल को प्रधान बनाया है, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रचार प्रसार है ये पूरे इस एरिया में कर सके। इसी सिलसिले में आज हम एकत्रित हुए थे और इतिहास के बारे में चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा। और सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फोटो थे उसके ऊपर माल्यार्पण किया और इन्हीं के साथ हमने जोर शोर से नारे लगाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, माता जिजाऊ की जय। धन्यवाद। आगे पूछिए। जी मास्टर जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ, खालीन कोई क्यों चुनेगा? अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात कर लूँ तो और भी काफ़ी आपके समाज के अंदर हैं। एक के लिए जो स्वामी जी को क्यों चुना गया है जमालपुर से स्वामी जी को, श्याम लाल जी को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये कर्मठ हैं और ये संगठन के प्रति सजग हैं और ये जमींदार होने के साथ साथ ये बाहर भी घूम सकते हैं। और संगठन का कोई भी उद्देश्य होता है वो ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है जो संगठन के प्रति लॉयल हो। जो विक्रम जी हमारे और युवा साथी हैं, ये सारे संगठन के प्रति लॉयल हैं और इनमें वो प्रतिभा में दिखाई दी, इसलिए इनका चयन सामाजिक तौर से किया गया है। ऐसे नहीं कि भी मेरे किसी एक कहने से, सामाजिक तौर से इनका निर्णय लिया गया और हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को आगे बढ़ाएंगे। जी मास्टर जी, मैं आखिरी प्रश्न पूछ के मैं अपनी बात आप पूरी करता हूँ। आपके संगठन का महत्व काम क्या रहता है अगर मैं बातचीत कर लूँ तो? हमारे संगठन का महत्वपूर्ण काम ये है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो बहुत महान राजा थे, जिन्होंने अटक से कटक तक इस देश में हिंद स्वराज्य की स्थापना करी, उसकी संस्कृति और सभ्यता को पूरे देश भर में ले जाने के लिए हमारा पूरे देश के अंदर संगठन काम कर रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचारधारा उसके साथ समाज को जोड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ इतिहास को भी दोबारा से जोड़ा जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से खास मुद्दे चैनल के माध्यम से आपसे भी मैं
एक रिक्वेस्ट करता हूं और देश के प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी अपील करता हूं कि महाराष्ट्र की तर्ज पे सभी सरकारी विभागों में और बोर्डों में 6 जून या 19 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो देश को क्षण में कुली को जोड़ने का जो अभियान था उसको चरितार्थ किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, खास मुद्दे के माध्यम से मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी करे, हमारी इस आवाज को महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री तक और भारत सरकार तक पहुंचाया जाए कि उत्तर भारत समेत पूरे देश में महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जो 36 बिरादरी के सोच को आगे ले जाने वाले थे, जिन्होंने क्षण में कुली की स्थापना करी, उनके 6 जून राज्याभिषेक दिवस और 19 फरवरी जन्म जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जी मास्टर जी, और भी मैं बातचीत कर लूँ भाई, जिनको आज जो जिम्मेवारी दे दी गई है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हूँ जी सौम्य दुग्गल, मराठा, गांव जमालपुर। तो क्या कहेंगे आज, कैसा जो आपको लगने लग रहा है, जो संगठन के लिए आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई, आज जो पगड़ी पहना दी गई, किस तरह से आप काम करने वाले, कितनी खुशी आज महसूस हो रही है? आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। मैं तन मन से अपनी धानक बिरादरी का पूरा साथ निभाऊंगा। जो मेरे जिम्मेवारी दी गई हैं उनसे मैं डबल ही जिम्मेवारी निभाऊंगा। क्या लगता है कितनी मेहनत आप लोग कर पाएंगे? जितने भी समाज के आज काफ़ी लोग थे आपके इकट्ठा हो गए थे भवानी खेड़ा के अंदर। मैं जी पूरे ही तन मन धन से जितनी मेरे कोशिश डबल उससे ज़्यादा ही मेहनत करूँगा जी, दिन और रात जी, धानक बिरादरी के लिए। हाँ जी, ऐसा है कि सबसे आरक्षण से कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। ये 1950 की व्यवस्था है। जातियों की पहचान उसके इतिहास से की जाती है। हमारा जो क्षण में कुली है, जिसका हमारा नाम से ही बहुत बड़ी पहचान है, धनुषधारी, जो हमारे 12 मावले और जिन्हें बांधले बोला जाता है महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ा इतिहास है। धीरे धीरे इसकी ओर समाज अग्रसर हो रहा है और वो अपने मूल इतिहास को पहचानने लगा है। हमारी सिर्फ 1761 में पानीपत के 3rd बैटल में हमारे लोग महाराष्ट्र से आए थे और युद्ध में लड़े। तो ये मैं तथ्यों के साथ नहीं कह सकता कि वो पराजय हुए, परंतु उनका खौफ इतना था मराठाओं का कि अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी को अफगानिस्तान कजाकिस्तान भाग गया था। हमारे लोग यहाँ भूखे तिसाए रहे और हमारे मराठा वंश में एक मूल कहावत है कि अगर किसी काम में अगर पराजय हो जाए तो हम वापस अपने स्थान पर नहीं जाते, वहीं मर कट जाते। इसलिए हम उत्तर भारत में ही रहे और वापस महाराष्ट्र नहीं गए। ये हमारी मूल पहचान है। और हमारा जो सामाजिक संस्कृति और सभ्यता, सारी हमारी जो भाषा के जो शब्द हैं वो सभी हमारे मराठा मूल से मिलते हैं और वहीं हमारी संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे हम पूरे क्षण में कुली को पूरे भारतवर्ष में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इतिहास पे चर्चा हुई और इतिहास को जन जन तक पहुंचाना हमारे प्रधानों का लक्ष्य है। मैं संरक्षक होने के नाते पूरे देश भर में जाता हूं और बड़ा मान सम्मान मिलता है। जो आनंद और उत्साह और जोश मैंने समाज में देखा, उसके लिए मैं पूरे समाज को बधाई देता हूं। धनुषधारी धानक वीर मराठा आगे भी इसी तरह एकजुट रहे। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि मुद्दे खास को जो हर उस अंतिम व्यक्ति की आवाज़ उठा रहा है, जो मैं कई बार इसको देखता हूँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल आगे दिन दुगनी रात चौगनी करे और आगे बढ़े। और मेरी रिक्वेस्ट है चैनल से कि हमारा मराठा वंश के इतिहास को जरूर आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय लेने का। तो भाई फिलहाल आज जो है भाई सौम्य दुग्गल जमालपुर से जो इनको एक संगठन के द्वारा बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है। सुरेंद्र मास्टर जी थे जो हर जगह जाते हैं और जो संगठन के प्रति, और सुरेंद्र भोसले जी हैं जो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत देश में जिनका डंका बज रहा। अगर मैं बातचीत कर लूँ लोगों को जगाने का, अपने समाज के प्रति जागरूक करने का, आज एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है सौम्य दुग्गल जी को। पूरे भवानी खेड़ा के जितने भी धानक समाज के लोग थे वो सारे इकट्ठा हो रखे थे भवानी खेड़ा ब्लॉक के। आज इनको प्रधान बना दिया गया है धानक मराठा जी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आगे इन्होंने कहा कि भी आज से हम लोग जो संगठन के लिए दिन दुगनी रात चुगनी जो मेहनत करेंगे, छत्रपति राणा धानक मराठा जी, हाँ, शिवाजी महाराज के लिए दिन दुगनी रात चुगनी ये लोग करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। धनुषधारी धानक वीर मराठा।